આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે મહિલા દિવસ નિમિત્તે આપની વચ્ચે એક સશક્ત મહિલા જે ત્રિદેવા ઇવેન્ટ્સ અને ક્લબ શિવરંજનીના માલિક પણ છે અને ખૂબ જ સરળ સહજતાથી એનું સંચાલન કરી રહ્યા છે એવા સશક્ત મહિલા યાને પ્રિયંકા બાસુ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત કે જેના વિશે મારા એમ કે તારીફ કરવી હોય ને તો શબ્દો ખૂટી પડે એવા સ્ટ્રોંગ, એવા સરસ, એવા સુંદર ગાયિકા આપણી સમક્ષ છે જે હમણાં જ પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાતનું એક બહુ સરસ એવોર્ડ જીતી રહ્યા છે. આજે આપણી સમક્ષ છે પ્રિયંકા બાસુ. પ્રિયંકાજી, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવમાં. અને તમને અહીંયા સ્ટુડિયોમાં જોઈને મને ખરેખર બહુ જ આનંદ થાય છે, કારણ કે તમારું સંગીત છે, તમારી ગાયકી છે, મેં બહુ સાંભળી છે અને એમ એવું ફીલ આવે છે કે ગુજરાતની અંદર પણ આવા સુંદર ગાયકો છે, આવી સુંદર ગાયિકા છે, તો એ ગુજરાત માટે પણ એક બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે. તો પ્રિયંકાજી, આપણી સાથે થોડીક એવી, આપ તો બહુ જ સારા સ્ટાર છો, અત્યારે બહુ સરસ કમ્પોઝ કરો છો, ગીતો પણ બહુ સારા ગાઓ છો, હું તમારા ગીતો ઘણી વાર સાંભળતો છું. મને એક સવાલ એ થાય છે મનમાં કે તમને ઇન્સ્પિરેશન ગાવા પ્રત્યેનું કેવી રીતે મળ્યું? તમે હાઉ યુ કમિંગ ધીસ સિંગિંગ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार न्यूज़ गुजराती लाइव की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि अपने स्टूडियो में बुलाकर और मेरे वक्तव्य को आप सबके सामने रखने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू सो मच. और जो बात आपने की कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो सबसे पहला इंस्पिरेशन जो है मुझे अपने माँ बाप से मिला. मेरे पेरेंट्स बंगाली हैं, ऑफ कोर्स हम लोग घर में बंगला ही बात करते थे. और जैसे कि हर एक बंगाली परिवार में हुआ करता है कि बच्चे को हो सके इतना आर्ट एंड कल्चर में रखते हैं, तो ठीक उसी तरह से मेरी भी बचपन से ही मुझे संगीत बहुत पसंद था. मैं घंटों रियाज करती थी. कभी कभी मम्मी गुस्सा करती कि भाई पढ़ने बैठो, छोड़ो. तो उस तरह से सबसे पहली शुरुआत हुई. बट आई हैड नेवर थॉट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन. तो मैंने सोचा कि बस गाऊंगी, इतना ही, बस खुशी मिलती थी गाने में. बिकॉज एकेडमिकली ऑल्सो आई वॉज ब्राइट. आई मीन आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई स्कूल. क्या बात है. तो मगर क्या हुआ, कुछ फेट ऐसा हुआ कि शादी जल्दी हो गई एंड आई हैड टू क्विट माय स्टडीज अमिड्स ओनली. बाद में मेरे हस्बैंड ही टर्न्ड आउट टू बी अ एविड म्यूजिक लवर. क्या बात है. मतलब इतने अच्छे म्यूजिक लवर, और वो सॉर्ट ऑफ की ही न्यू व्हाट इज गुड म्यूजिक. तो जिसकी वजह से, हाँ, क्योंकि आपके पास अगर कोई क्रिटिक होता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो आप काफी इम्प्रूव कर सकते हो. एंड दैट हैपेंड टू मी ओवर द इयर्स. आई लर्नड अ लॉट, आई गॉट करेक्टेड एंड नाउ व्हाट. अच्छा. और आप गुजरात में, तो मतलब गुजरात में आप कब आई? राइट. मैं गुजरात में आई थी दिसंबर 2000 और उसके बाद ही अर्थक्वेक हुआ. अरे आपके आने के बाद अर्थक्वेक हो गया. मेरे लिए नहीं हुआ था. चलिए नहीं, वो हम समझते हैं. मगर या गुजरात वाज अ नाइस प्लेस. अहमदाबाद पर्टिकुलरली, सो वी थॉट ऑफ सेटलिंग ओवर हियर. मैंने ये आपके बारे में बहुत कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और बहुत कुछ जानकारी मैंने कहीं से ली है. आप शायद कोई एक स्कूल में म्यूजिक टीचर ऐसा कुछ थे? 2002 के बाद से ही मैंने अपना करियर यानी म्यूजिकली भी स्टार्ट किया था एंड प्रोफेशनली भी एज अ एकेडमिशियन स्टार्ट किया था. 2002 से मैंने एक स्कूल में काम किया, दैट इज कॉल्ड श्री नारायण गुरु विद्यालय. अहमदाबाद में. वहाँ से स्टार्ट किया. वहाँ करीब 4 साल काम किया एंड उसके बाद मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल में 9 साल काम किया. क्या बात है, बहुत बढ़िया. बहुत. तो ये स्कूल की जर्नी में, अभी आप जो स्कूल में सिखा रही थी, ठीक है, और आज आप एक प्रोफेशनल सिंगर है, वेल नोन सिंगर है, तो आप वो दोनों को अगर सामने रखते हो तो किस तरह से देखते हैं आपको? मैं बताती हूँ उसमें क्या है. मैंने जो स्कूल में सीखा दैट वाज अ टोटल ग्राउंड वर्क. यानी आप ऐसे रॉ
बच्चों को सिखा रहे हो जिनको कुछ भी नहीं पता है, अच्छा, okay. तो वहां पे यू हैव टू नो कि कैसे कैसे म्यूजिक को पेश किया जाए कि बच्चे को इंटरेस्ट आए। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड माय ऑडियंस। अभी जब मैं सामने देखती हूँ मेरा ऑडियंस, अच्छा अभी मुझे पता चल जाता है कि इस ऑडियंस को यही पसंद आएगा। तो वो ऊपर से जब बच्चों को आप सिखाओ तो आपको एवरी डे यू हैव टू मेक सम न्यू एक्सपेरिमेंट्स कि ऐसे करो तो ऐसे बच्चे को मजा आएगा। तो वो जो एक्सपीरियंस था दैट हेल्प्ड मी अ लॉट टू ग्रो माय। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप आपके लिए क्या बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा जैसा हो गया कि भाई एक बार बच्चे को आपने सिखाया और वो चीज आपने पकड़ ली और ये आपने बहुत अच्छा ग्रेस्प किया। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे एक जहन में ये भी आ रही कि ये म्यूजिक की आपकी जो जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, राइट, तो सबसे पहला एक ऐसा कोई ब्रेक मिलता है, ऐसी कोई चीज होती है आपकी करियर में, तो ये कहाँ से हुआ था? 2006 में 2006-07 वो ईयर था। तब मुझे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि भाई ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशंस चल रहा है, तो इफ यू वांट टू अपीयर यू कैन डू इट। तो आई अपीयर्ड एंड आई गॉट सिलेक्टेड, ग्रेडेड आर्टिस्ट का दर्जा मिला। तो एक मुझे एक छोटा सा एक बूस्ट मिल गया। हाँ, शायद रेडियो आजकल बहुत कम लोग सुनते हैं, मगर एक जो आपको किसी ने एक्नॉलेज किया कि हाँ यू आर अ गुड सिंगर, तो आपको अंदर से एक बूस्ट मिलता है कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ। तो वो जो एक बूस्ट मिला था दैट रियली डिड वर्क। और आपको पहला स्टेज प्रोग्राम आपने एक हजारों लोगों के सामने, हाँ, वो आपने कब, ये पहला स्टेज प्रोग्राम कब हुआ था और उस टाइम क्या फील आ रही थी? मतलब कोई भी आर्टिस्ट हो, उसका जब पहला स्टेज प्रोग्राम है, सामने हजारों लोग बैठे हैं आपको एक सुनने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो प्रिसाइजली आपको सुनते हैं, तो आपकी उस क्या कौन सा दिन था, क्या माहौल था, जरा इनके बारे में थोड़ा बताइए आप। जब मैंने क्लब शिवरंजनी का शुरुआत किया, क्लब शिवरंजनी, मेरा क्लब शिवरंजनी करके एक संस्था है जो कि पुराने गानों को प्रमोट करती है। और पुराने गानों को हम नए जनरेशंस तक पहुंचाने के लिए उसको रिवाइव करना, उसको बार बार सुनाना जरूरी होता है, जिसकी वजह से ये जो क्लब का मुहिम ही ये है, क्लब शिवरंजनी का, कि ज्यादा से ज्यादा पुराने गीतों को जिंदा रखा जाए। तो उसके लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष के अलग अलग शहरों से जो भी प्रसिद्ध कलाकार हैं, स्टेज कलाकार, उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। वी मेक अ कॉन्सेप्ट एंड देन प्रेजेंट इट टू द पब्लिक एंड उस हिसाब से क्या पूरे पुराने गाने जिंदा रहते हैं और आगे नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। तो उस मुहिम में मैंने करीब पिछले 11 सालों में फिर भी, यानी एक खुद की प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, लगभग 60 प्रोग्राम तो किए होंगे। अच्छा, नहीं मैं ये बता रहा कि जब आप पहली बार स्टेज पर कब गई? जब पहली बार स्टेज पे गई और ये सामने माहौल क्या था और आपको क्या फील आ रही थी? क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो आपसे इंस्पायर भी होंगे ये बात सुन के भी। तो मैं बताती हूँ उसमें क्या है, पहली बार हजारों लोग तो नहीं थे। पहली बार स्मॉल गैदरिंग में समझो कि मे बी वहाँ पे 200 लोग थे, मगर आई वॉज वेरी वेरी नर्वस। इतनी नर्वस थी कि शायद पहला गाना मैंने बहुत बुरा गाया था। देन माय हस्बैंड टोल्ड बैक स्टेज में कि भाई तुम इतना अच्छा गाती हो, तुमको किस बात का, क्यों ऐसा हुआ? मैंने बोला मुझे बहुत डर लग रहा था, आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस। तो बोले कि क्या नर्वसनेस, सामने लोग बैठे उनको कुछ आता नहीं है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि उनको क्यों, उनको अगर आता होता तो तुमको क्यों सुन रहे होते सामने बैठ के? वो सुनने आए हैं तुमको, दैट मींस दे हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू आर अ गुड सिंगर। सो यू जस्ट थिंक दैट सामने कोई नहीं है एंड दे आर ऑल ब्रिक्स, नोबडी इज देयर एंड इफ देयर आर पीपल दे डू नॉट नो एनीथिंग बेटर देन यू, आपसे बेहतर नहीं जानते, तो आप गाओ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ गाओ। तो दैट इज वन सेंटेंस व्हिच रियली आई हैड और वो बहुत लाइक ना एक रामबाण हो गया। तो जब आप गाओ ना तो सामने कुछ देखो ही मत, बस आपका दी बेस्ट देने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। मतलब कहा जाता है कि जब गाना हो तो दिल से गाओ और जब बोलना हो तो सोच समझ के बोलो। एक बात क्या बात तो एक और भी एक जहन में आ रहा है, आपने तो बहुत सारे
आर्टिस्ट के साथ आपने तो काम भी किया शायद मेरे सब्बीर कुमार, हाँ। फिर मोहम्मद अजीज जी जी जी। और बहुत सारे चंकी सुदेश- पांडे, सुदेश भोसले, फिर तो हमारी पूर्णिमा जी, पूर्णिमा, सुषमा अच्छा, श्रेष्ठ। और उषा मंगेशकर जी की उषा म्यूजिक मंगेशकर- डायरेक्शन में भी आपने कुछ नहीं गाने। नहीं नहीं, मैंने उषा मंगेशकर जी के म्यूजिक डायरेक्शन में काम अच्छा। नहीं किया है, बट आई मेट अच्छा, met her, okay, okay, एंड right. उनके साथ बातचीत करने का मौका अच्छा, मिला। ये और शब्बीर कुमार के साथ आपने कोई गाना ऐसा? हाँ, वो स्टेज पे गाया था, ऑन अच्छा, स्टेज, ऑन स्टेज बड़ौदा गाया गाया था, था। ऑन स्टेज। क्या बात है, मतलब उस टाइम शब्बीर कुमार ये प्लेबैक अभी- सिंगर थे। हाँ हाँ, ये अभी की बात है, 5 साल पहले की बात अच्छा, है। 5 साल पहले की ही बात है, ये बहुत और अच्छी बात। ये मोहम्मद अजीज जी के साथ मैंने 2-3 शोज किए अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा, राइट राइट, बहुत अच्छी बात है ये तो। और दूसरी बात, एक बात दर्शक मित्रों की, मैडम बहुत सारा एवॉर्ड जीतीने લાવી છે। પ્રિયંકા મેડમનું એમ કહેવાય ને કે ભારતમાં નહીં પણ દુનિયામાં એમણે ઘણા શોઝ કરેલા છે, એમની પાસે એવોર્ડની વણઝાર છે। એમની પાસે પેલું જોવા જઈએ ને આપણે એમના ત્યાં તો બધા એવોર્ડ જ જોવા મળે। એટલું સરસ એમની ગાયકી છે, એટલા સરસ અને એકદમ સરળ રીતે એમનું કમ્પોઝિશન બી એવું સરસ હોય છે। ઘણું બધું એમની પાસેથી શીખવા જેવું છે અને સ્ટ્રોંગલી આઈ રેકમેન્ડ ઓલ ધી વિમેન્સ બીકોઝ વિમેન્સ ડે ઇઝ ઓન આઈ વિચ ગયો છે લગભગ એમ કહેવાય ને કે વિમેન્સ ડે જ છે, તો એ વિમેન્સ ડે આ પ્રોગ્રામ જોતી હશે અથવા સાંભળતી હશે તો she will definitely inspire from her કે બહુ સારી વસ્તુ એમની પાસેથી શીખવા જેવી છે। એમને છે ને એક હમણાં પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાત મેં જે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી ત્યારે જ કીધું હતું, એ બહુ જ જેને કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈફની અંદર એક અચીવમેન્ટ કહી શકાય એવો એક સુંદર એવોર્ડ। अच्छा, प्रियंका जी वो मुझे बताइए कि वो अवार्ड आपको किस मतलब किस वजह से? और जरूर जी। तो जब प्राइड ऑफ गुजरात के लिए अप्रोच किया तो दे साइड के सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा। सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं अच्छा। गुजरात में, कोई आर्टिस्ट की कमी है ही नहीं, जी। मगर खास हमने आपको पसंद इसलिए किया बिकॉज ड्यूरिंग द कोरोना जब पीक पे था, मतलब लगभग मई जून महीना, उस समय हमारे आर्ट कलाकार जो छोटे छोटे कलाकार हैं, अच्छा, yes, okay. उन लोगों को थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी क्यों, बहुत मुश्किलें, इनफैक्ट सारे कलाकारों को बहुत मुश्किलें थी बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टॉप, सब कुछ बंद था, कोई शोज की कोई गुंजाइश नहीं थी, आवक का कोई साधन नहीं था। दैट टाइम आई डिसाइडेड टू कैरी ऑन एंड ऐसे छोटे से स्टूडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लाइव शोज, एफबी लाइव शोज, yes. जिससे कि हमारे टेक्नीशियंस, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे जो स्टूडियो ओनर्स हैं, उनको छोटा छोटा जो भी हो घर में थोड़ा कुछ जाए, और इसके लिए हम लोगों ने छोटे छोटे स्पॉन्सर्स, जो बड़े दिल वाले लोग हैं, जो म्यूजिक लवर्स हैं, उन सबको अप्रोच किया था कि आप अगर जो भी हो सके आप जरूर दिया कीजिए, या फिर हम लोगों ने ऑन स्क्रीन फेसबुक से, यूट्यूब से अपील की थी, जैसे संस्था स्वामीनारायण संस्था है, कुछ उन लोगों ने, वो लोग काम कर रहे थे, कुछ जैसे हमारे यहाँ पे रिनाउंड क्लब्स है, वो लोग काम कर रहे थे, मगर वो लोग जनरल पब्लिक के लिए काम कर रहे थे। ये जो आर्टिस्ट जो बोलते हैं ना कम्युनिटी, वो कभी सामने से बोलेगी नहीं कि हमको चाहिए, हमको दीजिए। आर्टिस्ट है एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कम्युनिटी है, जिसको सब जानते हैं, वो कैसे सामने आके हाथ फैलाए, तो वो मुश्किल हो रहा था बहुत, उन तक पहुंच ही नहीं रहा था कुछ सहायता, तो वो हम लोगों ने एकदम चुपचाप, बिना किसी का नाम, किसी का कहीं भी नाम ना आए, इस तरह से भिजवाया उनको, जितना हो सका सहायता। तो ये हमने करीब मई महीने से स्टार्ट करके नवंबर 2020 तक किया था। उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा सब खुलने लगा था, एंड देन वी रिटायर्ड। एक और भी चीज आपके साथ है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, तो कुछ एक अप्रिशिएशन लेटर ऐसा कुछ आपको या आपके ग्रुप को दिया गया, ऐसा कुछ मेरा थोड़ा नहीं, नॉलेज में? बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप कह रहे हो, दिस इज अ एंडोर्समेंट ऑफ प्राइड ऑफ इंडिया। अच्छा, एंडोर्समेंट ऑफ प्राइड ऑफ इंडिया, ओके। दिस इज ऑथेंटिक अवार्ड है। अच्छा। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने उसमें ऑथेंटिसिटी, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज एंडोर्समेंट, नॉट टू मी। बहुत अच्छी बात है। और प्रियंका जी ने बहुत सारे गाने कंपोज किए, खुद कंपोज किए हैं उन्होंने। जैसे लॉकडाउन को अब इतना अच्छी तरह से यूटिलाइज किया कि बहुत अच्छे कंपोजिशन मैंने भी सुने हैं, शायद हमारे चैनल पे भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे कंपोजिशन मैंने सुने हैं और उन्होंने खुद बनाए। और बहुत ही अच्छी बात तो ये है, एक वेब सीरीज शायद आप वाव वुमेनिया करके एक हिंदी वेब सीरीज अभी शायद किसी भी चैनल से रिलीज होने वाली होगी, उसमें मैंने 11 एपिसोड्स का है ये,
और स्त्रियों के लिए ही है, क्या बात है। यानी स्त्री सशक्त स्त्रियों की कहानी के सशक्तिकरण, ऊपर yes। ही ये पूरा वेब सीरीज मेंशन्ड है। 11 अलग अलग स्टोरीज को लेकर है और उसमें म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है। તો એ તો बहुत अच्छी बात है दर्शक મિત્રો, હું તો મારી જાતને ગૌરવવાળી અનુભવી કેમ કે હું એક સ્ટાર સાથે બેસી રહ્યો છું, કારણ કે વેબ સિરીઝ પણ એમની આવી રહી છે અને સ્ટાર ન્યૂઝ વેબ ગુજરાતી સિરીઝ છે તૃપ્તિ શાહ અને ભાવિકભાઈ શાહ ને, લેकिन હું એઝ અ મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર છું। અને સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવના સ્ટુડિયોમાં આજે આપણી સમક્ષ બેઠેલા છે। तो खास तो प्रियंका जी आपका बहुत 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 धन्यवाद जी। कि आप अपना थोड़ा सा कीमती समय लेके आज हमारे साथ बैठी है और आपने बहुत सारी चीजें शेयर की। दैट वाज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सुनने वालों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और ये बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ पे आए हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा एक जो मोटो है वो मैं बता दूं कि सारी जितनी भी लेडीज हैं, जी जी जी, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी क्या बोलूं, फॉर आर्टिस्ट ऑल्सो, जितने भी हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो समाज है, चाहे कोई भी कितना भी बोल ले कि समाज बदल गया है, अभी नारी और मर्द समान है, मगर अभी भी वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं काम करती है। लड़कियां जितनी भी बहनें हैं, सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं जेंडर बायस मिलेगा ही, मगर आपको आपके अंदर की जो माँ दुर्गा है उसको जगाए हुए रखना है और यू फील स्ट्रॉन्ग, फील इम्पोर्टेंट, स्टे हेल्दी, लुक ब्यूटीफुल एंड क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बड़ा मैसेज है विमेंस डे पर, और वो भी प्रियंका बासु के। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा, एक बात तो और हुई, हम आ रहे हैं बिल्कुल हमारे प्रोग्राम के अंत पे आ चुके हैं, तो आप तो बहुत अच्छी सिंगर है, तो कुछ 2 लाइन हमारे दर्शक के लिए। बहुत सारे लोग शायद वो वेट भी करते होंगे, यार आपने बोला है कि बहुत अच्छी सिंगर है, तो कुछ 2 लाइन भी सुना दो, तो ये बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अभी हाल ही में हमारी लता दीदी जी का देहांत हुआ, 1 महीना हुआ सिर्फ। और लता जी खुद अपने आप में एक संस्था है, या बिल्कुल सही बताया आपने। न जाने करोड़ों लोगों ने उनसे सीखा है। बिल्कुल सही बात और है। हमने तो हमारे जो इमोशंस है उन्हीं से सीखा है कि प्यार करना है, जिक्र करना है तो कैसे किया जाए, गाने में, या दुखी है तो कैसे दुख प्रकट करें, तो दीज आर ऑल वी लर्न फ्रॉम हर ओनली। तो एक जस्ट लाइन सुनाऊंगी जो उनका लैंडमार्क गाना है। उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या आवाज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आप आई हमारे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला ये गाना भी सुन के, क्या आवाज है, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शक मित्रों, પ્રિયંકા બાસુ આજે આપણી સમક્ષ હતા અને હવે આના પછી ફરી એક વખત એવી જ કોઈક સરસ વ્યક્તિ સાથે આપણે ફરી મળીશું સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ પર। ત્યાં સુધી મને વિરંચી પંચાલને અને પ્રિયંકા બાસુને આજ્ઞા આપશો। નમસ્કાર।